नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी CHSL 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है एनालिसिस वीडियो है, ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को बताएं कि 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन आपका 25 रहेगा और आपका टारगेट भी रहना चाहिए कि 25 में 25 हम सही करें, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका कितना सही हुआ ये आप लोग लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। फ्रेंड्स, और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे उन लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका लाभ जो है हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द रेशनल ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड आपका क्या है, रेशनल, ठीक है। तो ए में है कॉन्शस, बी में है इलॉजिकल, सी में है इम्पेशेंट और डी में है पोलाइट। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा इलॉजिकल, ठीक है, यानी रेशनल का जो है एंटोनिम हो जाएगा इलॉजिकल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। रेशनल मतलब क्या होता है, तर्क संगत, समझदार, और इलॉजिकल मतलब तर्कहीन, ठीक है। अन्य जो विकल्प है फ्रेंड्स आपका कॉन्शस, कॉन्शस मतलब होता है सचेत या प्रबुद्ध, इम्पेशेंट मतलब अधीर, उत्सुक, पोलाइट मतलब सभ्य, शिष्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। यहाँ देखिए, आपका जो सेंटेंस दिया ना, इसमें स्पेलिंग एरर है। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ है स्पेलिंग एरर। देखिए, द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट में भी जो है स्पेलिंग एरर है, इज टेक्निकल और टेक्निकल में भी। तो चलिए ऑप्शन की ओर जाते हैं हम लोग। ऑप्शन ए देखते हैं, द रोल, क्या, द रोल ऑफ द यूनियन गवर्न। देखिए यहाँ तो है, ये तो सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट भी गलत है, टेक्निकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये यहाँ सही है, इज टेक्निकल भी सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ जो है स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट का भी और टेक्निकल का भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप लोग का ये एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है, टेक्निकल मतलब तकनीकी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, द बुक्स हैज बिकम। देखिए फ्रेंड्स, आपका द बुक्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। आपका द बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हैज नहीं बल्कि हैव होगा, ठीक है। तो चलिए, हैव बिकेम क्या, इमरनसली, ठीक है, यानी इनॉर्मसली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हैज नहीं हैव होगा, क्योंकि द बुक क्या है आपका प्लूरल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं, हैव है, द बुक्स हैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा फ्रेंड्स, क्या है, देखिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। द रिक्त स्थान फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट्स। ए है फेयर, बी है फ्लेयर, सी है फेयर और डी है फ्लोवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेयर, क्या, द फेयर फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट्स, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन का है, उपरोक्त वाक्य में फेयर मतलब क्या होता है, किराया, ठीक है, FARE मतलब किराया होता है, वाक्य का प्रयुक्त अर्थ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो आपका अन्य विकल्प है, फ्लेयर मतलब क्या होता है, स्वभाव, प्रवृत्ति, फेयर मतलब निष्पक्ष, सुंदर, फ्लावर मतलब फूल। तो आपका करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा, द फेयर फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है आपका, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम व्हेनेवर इट रेनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत V4 नहीं आता, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 आएगा, या तो फिर वर्ब का 1 या वर्ब का 5वां रूप, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, व्हेन इट्स रेनिंग, ऑप्शन ए नहीं होगा, व्हेनेवर इट रेन्स, हाँ, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, व्हेन इट रेन्स, ठीक है। देखिए
एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, उपरोक्त वाक्य में अंडरलाइन पार्ट रेनिंग के स्थान पर रेंस का प्रयोग हो, क्योंकि ब्लूम वर्ब 1 है। क्या ब्लूम क्या है? वर्ब 1 है। से स्पष्ट है कि वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ईट दे रखा है। क्या? ईट। तो ईट के लिए सिंगुलर वर्ब होता है, क्या होता है? ईट के बाद V1 शो नहीं लगेगा, V5 लगेगा, ठीक है, तो रेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट सेंटेंस देख लीजिएगा आप लोग यहाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो देखिए आपका ए में वोल्केनो आपको मालूम होना चाहिए, वोल्केनो होता है VOLCANO, ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट स्पेल्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? मेंटल, ये सही है। क्रेटर, ये सही है। earthquake, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, वोल्केनो का वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, वोल्केनो क्या होता है? VOLCANO मतलब ज्वालामुखी। और आपका जो मेंटल होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब आवरण या आच्छादन। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुख, और अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है। ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, ठीक है। वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर ऑप्शन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? देखिए सेंटेंस है द ग्लोबल पेंडेमिक रिमाइंड। फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ जो है ना, द ग्लोबल पेंडेमिक रिमाइंड, ये वर्ब है, तो ये क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। तो ये रिमाइंड है फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा? रिमाइंड्स हो जाएगा। ठीक है, REMINDS। ठीक है, तो एरर यही है। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका कहाँ है? डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आगे देखिए, अस दैट इवन लोकल क्या सेंसरशिप कैन हैव ग्लोबल क्या ठीक है, क्या है? कंसिक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सही है, कंसिक्वेंसेज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रिमाइंड्स होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, रिमाइंड आपका क्या है? प्लूरल वर्ब के स्थान पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है द ग्लोबल पेंडेमिक, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वर्ब 1 प्लस SEIS। ठीक है, तो आपका राइट सेंटेंस देखिए क्या हो जाएगा? द ग्लोबल पेंडेमिक रिमाइंड्स अस that even local censorship can have global consequences। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। ठीक है, तो जो है सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देयर इज नो डाइन, ये सही है। ठीक है, क्या है? यहाँ आपको सही दिख रहा है। उसके बाद है दैट आवर कंट्री इज एन मेजर। देखिए फ्रेंड्स, मेजर इकोनॉमिक सही है, लेकिन इससे पहले एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आपको मालूम होना चाहिए। एम मेजर है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखें एरर कहाँ है? एन मेजर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? उपरोक्त वाक्य में एन के स्थान पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि मेजर का उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, ना कि वॉवेल साउंड से, अतः इसका इंडिफिनिट आर्टिकल फाइनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या? रिलेंटलेस। ठीक है, क्या है? रिलेंटलेस या रिलेंटलेस। ठीक है, तो ए है डिटरमाइन, बी है एल्डिंग, सी है आपका टीनेसस, और डी है स्वार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? एल्डिंग। ठीक है, क्या? एल्डिंग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है? आपका जो एक्सप्लेनेशन है रिलेंटलेस या रिलेंटलेस का, क्या है? सख्त या कठोर, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका एल्डिंग, मतलब दबेला, लचीला। ठीक है, अन्य विकल्प का अर्थ क्या है? डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प या अस्थिर। ठीक है, उसके बाद टीनेसस मतलब जो है भी वही होता है, दृष्ट या सख्त। स्वार्मिंग मतलब झुंड या भीड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स? है द लाइफ
हिस्ट्री ऑफ द पर्सन रिटेन हिमसेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन रिटेन हिमसेल्फ को क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आगे आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। अन्य विकल्प है आपका जैसे क्या, एनेक्डोट मतलब लघु कथा, फेबल मतलब नीति कथा, दंत कथा, ठीक है, और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है सेंटेंस आपका, सेंटेंस रहा इट वाज रेनिंग हैवीली, यहाँ तक सही है। दैट्स व्हाई योर फादर रिक्त स्थान एट माई प्लेस लास्ट नाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, योर फादर ए में है स्टेड, बी में है बेरेटेड, सी में है पेडल, डी में है डिलेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, स्टेड एट माई प्लेस लास्ट नाइट, क्योंकि पानी गिर रहा था इसीलिए उसका पिता वहाँ ठहर गया था। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान पर स्टे यानी ठहरे या रुके का प्रयोग होगा। अन्य विकल्प, ठीक है, बेरेटेड मतलब निंदा करना, पेडल मतलब तंग करना, डिलेड मतलब देर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न। ए है नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर, तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स। बी है टू एक्ट इन या स्ट्रेंज मैनर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका है मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है। क्या है सेंटेंस, एवरी टाइम या एवरी टाइम ही ट्राइड टू ईट विथ या चॉपस्टिक या चॉपस्टिक ही फेल टू डू रिक्त स्थान। ए में है सो, बी में है ईट, सी में है दैट, डी में है दिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान पर सो विकल्प सो होगा, जिसका हिंदी मीनिंग ऐसा होता है। क्या, ऐसा का प्रयोग वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ देता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा एवरी टाइम ही ट्राइड टू ईट विथ या चॉपस्टिक ही फेल टू डू सो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, क्या है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है आपका इडियम, या पाइप ड्रीम। ए में है एन इल्यूजरी प्लान, बी में है या सेक्रेट, सी है या क्लेवर स्ट्रेटेजी, डी है या रियलिस्टिक ड्रीम। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, या इल्यूजरी प्लान। ठीक है, इल्यूजरी प्लान। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो उपरोक्त इडियम है अ पाइप ऑफ ड्रीम मतलब असंभव कार्य, ठीक है, के लिए एन इल्यूजरी प्लान का उपयुक्त व्याख्या है। ठीक है, अन्य विकल्प का अर्थ जो आपका वहाँ भिन्न हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ये धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, देखिए हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, one of them may contain an error, select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your option. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, टेलीकॉम इज ऑन ऑफ इंडियाज ग्लोबली। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंडियाज ग्लोबली है ना, इंडियाज का प्लुरल, इंडिया का प्लुरल नहीं होता है, बल्कि यहाँ जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या ये बताना चाह रहा है, ग्लोबली, इंडिया का ग्लोबली। ठीक है, तो इंडिया एपोस्ट्रोफी एस ग्लोबली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका यही एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंडियाज ग्लोबली के जगह क्या होगा आपका एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, देखिए आपका एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त वाक्य में इंडियाज के स्थान पर इंडिया एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, यानी भारत का वो अर्थ देगा, जो कि पोसेसिव केस में लिखना है, ना कि प्लुरल। ठीक है, तो देखिए आप लोग का करेक्ट सेंटेंस क्या है, टेलीकॉम इज वन ऑफ द इंडिया एपोस्ट्रोफी एस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स आपका,
आपका ऑप्शन ए है बोहेमियन, ठीक है, बी है मार्टिर या मार्टिर, ठीक है, सी है सिनिक और डी है स्टोइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, बोहेमियन, ठीक है, या बोहेमियन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपका, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, दिए गए विकल्प में बोहेमियन जीने का अपरंपरागत तरीका, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य जो विकल्प दिया है, देखिए आपका अन्य विकल्प दे रखा है मार्टिर, ठीक है, मतलब शहीद, सिनिक मतलब निंदक या संदेही, स्टोइक मतलब उदासीन या दृढ़, ठीक है, तो चलिए दृढ़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस है वहाँ अंडरलाइन वर्ड में आपका क्या दिया रखा है वर्ड, वो है परसेप्टिव, ठीक है, क्या है, परसेप्टिव। ए में है एस्ट्रूट, बी में है इम्बेसिल, सी में है कॉन्फ्लिक्टेड और डी में है विटलेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एस्ट्रूट। देखिए क्या है कि जो परसेप्टिव आपका दे रखा है ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भेदक या अनुभवी, इसका सिनोनिम एस्टूट हो जाएगा, मैंने दक्ष या चालाक, ठीक है फ्रेंड्स। अन्य विकल्प जो है आपका उसका इम्बेसिल मतलब क्या होता है, मूर्ख, निर्बल, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष करना और विटलेस मतलब बुद्धिहीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा आज जो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी लग रहा है हमको। क्या है क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्रेंड्स वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, वे जो आर्ट एंड कल्चर से नापसंद करते हैं, ठीक है। ए में है प्रोफेशनल, बी है फिलिस्तीन, सी है क्या, ये देखिए ए है प्रोफेशनल, बी है फिलिस्तीन और आपका सी है मर्सनरी, ठीक है, सी है मर्सनरी, डी है एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर फिलिस्तीन हो जाएगा, ठीक है, क्या, फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर के लिए फिलिस्तीन मतलब साहित्य, कला या संस्कृति के प्रति विमुख, ठीक है, ऐसा ये एक्सप्लेनेशन रहा। अन्य विकल्प जो आपका प्रोफेशनल माने व्यवसायी और मर्सनरी मतलब वेतनभोगी, किराए पर, और एक्सपर्ट मतलब जानते होंगे विशेषज्ञ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपका गिवन वर्ड दे रखा है, क्या है गिवन वर्ड, एटर्निटी, ठीक है, क्या है एटर्निटी, इसका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है ऑप्शन के थ्रू। ए में है फ्लैश या फ्लैश, बी में है फॉरएवर, सी में प्योरिटी और डी में है मोमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरएवर, क्या, फॉरएवर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए क्या है, एटर्निटी का हिंदी मीनिंग होता है अनंत काल, शाश्वत, इसका सिनोनिम होता है फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। और जो अन्य विकल्प है उसका अर्थ है फ्लैश मतलब या फ्लैश, चमक, झलक, ठीक है, प्योरिटी मतलब पवित्रता और मोमेंट मतलब क्षण या समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव्स दिस रूम, ठीक है। तो रिक्त स्थान में भरना है, ऑप्शन दे रखा है आपको सो, बी में वेदर, ठीक है, सी में एज, डी में इफ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव दिस रूम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए क्या है, उपरोक्त वाक्य में इफ यानी अधिक का प्रयोग होगा, अन्य विकल्प सो मतलब इसलिए, वेदर मतलब की किया, एज मतलब जैसा कि, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट जो है अब कंप्रीहेंशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट कंप्रीहेंशन की ओर। क्या है कंप्रीहेंशन फ्रेंड्स, देखिए एक बार कंप्रीहेंशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। हीट एग्जॉशन, क्या, हीट एग्जॉशन कैन बी अ, ठीक है, कैन बी अ रिक्रिएशनल hazard, ठीक है, रिक्त स्थान फॉर एथलीट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर्स, ठीक है, रिक्त स्थान वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लोथिंग एंड गियर व्हेन टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर आर हाई, रिक्त स्थान एज द केस इन अमेरिकन फुटबॉल स्मॉल स्टडीज, रिक्त स्थान एम्ड टू डिजाइन मोर, रिक्त स्थान फुटबॉल यूनिफॉर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये हो गया क्या, कंप्रीहेंशन या पैसेज। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग भरते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 1 की ओर चलते हैं।
क्या है पढ़ते हैं हम लोग पहला सेंटेंस। हीट, ठीक है, हीट एग्जॉशन कैन बी अ रिक्रिएशनल, ठीक है, रिक्रिएशनल हैजर्ड, रिक्त स्थान फॉर एथलीट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पेशली, ठीक है, बी कैजुअली, सी इंडिविजुअली और डी रेडिकली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, स्पेशली, ठीक है, क्या स्पेशली। बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है पैसेज के रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स 1 में जो है स्पेशली का हिंदी मीनिंग विशेष रूप का प्रयोग होगा, ठीक है। कैजुअली मतलब संयोग से, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से और रेडिकली मतलब मौलिक रूप से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स 1 में क्या होगा, स्पेशली, ठीक है, स्पेशली ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 1 में स्पेशली फॉर एथलीट्स, स्पेशली वहाँ फिल इन द हो गया। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड की ओर। तो सेंटेंस हो गया हीट, ठीक है, क्या हीट एग्जॉशन कैन बी अ रिक्रिएशनल हैजर्ड, ठीक है, स्पेशली फॉर एथलीट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर्स, रिक्त स्थान वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लोथिंग एंड क्या गियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ऑप्शन की ओर। ए है में है अदरवाइज, बी है वाइल, सी है सीन्स और डी है इनस्टेड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वाइल। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, उपरोक्त पैसेज के रिक्त स्थान 2 में वाइल, वाइल मतलब जबकि या जब प्रयुक्त उपयुक्त होगा, ठीक है। अन्य विकल्प अदरवाइज मतलब अन्यथा, सीन्स मतलब से या चूंकि, इनस्टेड मतलब के बजाय, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऑप्शन नंबर या फिल इन द ब्लैंक्स 2 में क्या हो जाएगा, आप लोग अभी अभी देखें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वाइल, ठीक है, क्या वाइल। आउटडोर वाइल वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लोथिंग एंड गियर व्हेन टेम्परेचर आर हाई, कोमा रिक्त स्थान 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स 3 है, एज द केस इन अमेरिका। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 3 का ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है 3 क्या है, ए में है सच, बी में रेदर, सी में सो और डी में दैट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या सच, ठीक है, क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स 3 में सच। देखिए सच का हिंदी मीनिंग होता है इस प्रकार, ठीक है, सच मतलब इस प्रकार। और अन्य विकल्प जो है आपका रेदर मतलब बल्कि या अधिक रूप से, सो मतलब इसलिए, दैट का मीनिंग किया आता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स 3 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सच। तो सेंटेंस बनेगा when temperature are high such as the case in American football, ठीक है, फुल स्टॉप। स्मॉल स्टडी, क्या स्मॉल स्टडी फिल इन द ब्लैंक्स 4 रिक्त स्थान है एम टू डिजाइन, ठीक है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स 4 में ए में है हैव, बी में है हैज, सी में है विल और डी में है डीड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स 4 में क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, उपरोक्त पैसेज के रिक्त स्थान 4 में क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग। प्लुरल सब्जेक्ट आपको स्टडीज वहाँ दिख रहा है, जिसके कारण से प्लुरल वर्ब होगा जो कि हैव है, ठीक है फ्रेंड्स। और अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है, स्मॉल स्टडीज फिल इन द ब्लैंक्स 4 में क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। एम टू डिजाइन मोर फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्या है, रिक्त स्थान फुटबॉल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 5 का ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है फ्रेंड्स, आपका ए में है रेचिड, ठीक है। बी में क्या है, बी में है ब्रेथेबल, सी में क्या है सेटल, ठीक है, और डी में क्या है मिजरेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेथेबल, ठीक है, क्या ब्रेथेबल। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन आपका जो है ब्रेथेबल मतलब क्या होता है, सांस लेने योग्य, ठीक है। और अन्य विकल्प का जो मीनिंग है, क्या अन्य विकल्प जो है रेचिड मतलब घृणा योग्य, मनहूस। उसके बाद सेटल्ड, सेटल्ड मतलब आश्रय देना, ठीक है। मिजरेबल मतलब होता है दुखी या घृणास्पद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये यहीं खत्म होता है। आप लोग को बता दे रहा हूँ कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।